हाँ विद्यार्थी, मैं विकास कुमार रंजन फिर आया हूँ आप सभी को अभ्यास करवाने, जो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, पुष्प की अभिलाषा। तो आप सभी रेडी हो जाइए कॉपी और कलम लेकर, कॉपी और पेन लेकर, और मैं धीरे धीरे सारे प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा और आप आसानी से अपने कॉपी में नोट्स बनाकर और अगले दिन अपने शिक्षक को दिखाएंगे। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। और यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, जैसे यहाँ पे अभ्यास लिखा हुआ है और पाठ से जिसमें लिखा हुआ है। सबसे पहला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प के द्वारा क्या अभिलाषा व्यक्त की गई है? मातृभूमि से आप क्या समझते हैं? कविता में पुष्प किन किन चीज़ों की चाह नहीं करता? प्रश्न 4 है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। 5, देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाने से पुष्प क्यों बचना चाहता है? आइए ये सभी प्रश्नों का हल हम करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले आप लोग आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी अपना पेन और कॉपी लेके बैठ चुके होंगे, और मैं धीरे धीरे सारे प्रश्नों को समझाता हूँ और उसके उत्तर को भी समझाता जाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि पुष्प की अभिलाषा पाठ से, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प की अभिलाषा पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प के द्वारा क्या अभिलाषा व्यक्त की गई है? तो इसका उत्तर है, तो पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प के द्वारा यह अभिलाषा व्यक्त की गई है कि उसे वनमाली के द्वारा तोड़कर ऐसे रास्ते में फेंकने को कहा है जिस रास्ते से अपनी मातृभूमि पर जान बलिदान करने वाले वीर सिपाही को अंतिम यात्रा में ले जाया जाता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, मातृभूमि से आप क्या समझते हैं? तो मातृभूमि का अर्थ है जिस धरती पर हमारा जन्म हुआ है, जिस देश के हम निवासी हैं। अगला प्रश्न है, कविता में पुष्प किन किन चीज़ों की चाह नहीं करता? कविता में पुष्प निम्नलिखित चीज़ों की चाह नहीं रखता है। ये प्रश्न का उत्तर यहाँ पे है। सुरबाला के गहनों में गूथा नहीं जाना चाहता, ना ही प्रेमी माला में बंधना चाहता है, ना ही सम्राटों के सौ पर डाला जाना चाहता है, ना ही देवों के सिर पर चढ़कर अपना भाग्य इठलाना चाहता है। और चौथा प्रश्न है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं बता रहा हूँ। प्रस्तुत पंक्तियाँ कविता पुष्प की अभिलाषा से ली गई है। इसके लेखक श्री माखनलाल चतुर्वेदी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि देश प्रेम ही सच्चा प्रेम है। वह हम सभी में देशभक्ति की भावना भरना चाहते हैं। वह पुष्पों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हे वनमाली, मुझे तोड़कर उस पथ पर देना फेंक जिस रास्ते से अपनी जान बलिदान करने वाले वीर सिपाही की अंतिम यात्रा ले जाई जाती है। और अंत में ये प्रश्न है, अंत में प्रश्न है कि देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाने से पुष्प क्यों बचना चाहते हैं? तो इस प्रश्न का जवाब है, देवों के सिर पर चढ़कर
अपने भाग्य पर इतराने से पूर्व इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उसकी इच्छा देश प्रेम की है और वह अपना पूरा जीवन मातृभूमि के नाम करना चाहता है। हाँ, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को दिखाना चाहता हूँ कि एक पुष्प की अभिलाषा क्या है। देखिए किस तरह से पुष्प इस गाड़ी को सजाया गया है। इसमें देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले सैनिकों को रखा गया है और पुष्प की यही अभिलाषा है कि वे इसी तरह वो यही चाहते हैं कि वो पुष्प की अभिलाषा है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। हाँ विद्यार्थी, आप सभी को से मैंने ये जो चैप्टर है पार्ट से आगे का मैंने कंप्लीट किया और अभी आप कॉपी कलम निकाल कर इसे पहले कंप्लीट कर लीजिए। अब मैं तुरंत लौटता हूँ अगले प्रश्न उत्तर के लिए, तब तक से आप कंप्लीट कीजिए।